आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। हम सब जानते हैं कि विगत 7 सालों से जो है देश में आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार चल रही है, इसके माध्यम से जो है देश हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मणवादी राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहा है। और देश के जो भी तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस पर जो है जितने भी ब्राह्मण्स जजेस हैं, जो मनुवादी समर्थक हैं, जो मनुवाद का विधान चाहते हैं, जो मनुस्मृति का संविधान मानते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति हो चुकी है और ये देश धीरे धीरे जो है उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट में, उस कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो चीफ जस्टिस बने हैं बोबड़े, वो अनाप शनाप फैसले दे रहे हैं। और शर्मनाक बात यह भी है कि विपक्ष उन्हें हटा नहीं रहा। विपक्ष के पास ये पावर है कि महाभियोग के माध्यम से वो उन्हें हटा सकते हैं। विगत जो 3 चीफ जस्टिस हुए भारत के, मिश्रा जी, रंजन गोगोई और अभी के जो है बोबड़े, जो नागपुर से आते हैं चीफ जस्टिस, इन तीनों ने एक सीरीज शुरू कर दी है कि किस तरह से जुडिशरी को जो है डाइल्यूट किया जाए। इनके जो फैसले होते हैं, इनके फैसलों के माध्यम से देश में मनुस्मृति का संविधान तो नहीं चल रहा, इस तरह का संदेह पैदा होता है। अब देखिए, जस्टिस मिश्रा के खिलाफ में 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, जिसमें जस्टिस गोगोई भी थे। जस्टिस गोगोई बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद में शुरू के कुछ समय में तो उन्होंने काफ़ी तेवर दिखाए, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर बलात्कार का आरोप हुआ, वो पूरी तरह से जो है बीजेपी आरएसएस के चंगुल में फंस गए और सरेंडर हो गए। अब ये जो बोबड़े साहब जो है, जस्टिस बोबड़े जी, ये तो पूरी तरह से नागपुर की धरती से आए हैं। इनके ऊपर तो संस्कार भी है आरएसएस के। तो अभी जो है बोबड़े जी के सामने काफ़ी अहम ऐसे केसेस है, लेकिन उन पर उन्होंने अभी कोई राय नहीं बनाई है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाया गया, उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। जिस तरह से संविधान को तार तार कर कर सवर्णों को, जिसकी कोई डिमांड नहीं थी, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया। संविधान में आरक्षण का जो प्रोविज़न है वो जातिगत आधार पे है, लेकिन आर्थिक आधार पर पहली बार सवर्णों को खुश करने के लिए आरक्षण दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। वही मराठा आरक्षण को स्टे दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की गवर्नमेंट ने जब ओबीसी को आरक्षण दिया, वहाँ के हाईकोर्ट ने उसको स्टे दिया। तो जब ओबीसी के आरक्षण की बात आती है, मराठाओं के आरक्षण की बात आती है, तब वहाँ स्टे मिल जाता है, लेकिन सवर्ण आरक्षण पर न अब तक स्टे है और फैसला तो दूर की बात है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो है किस तरह से पतन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। पुष्पा गनडीवाला नाम की एक जज है हाईकोर्ट में मुंबई के, उन्होंने भी बीच में ऐसा ही एक फैसला दिया था बेतुका। अब केरला हाईकोर्ट के 2 जज जो है, जस्टिस वी चिदम्बरेश एंड जस्टिस पीएन रविंद्रन, ये 2 जजेस जो है वो जस्टिस रंजन गोगोई के तर्ज पर अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं केरला में। तो जो जुडिशरी है उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो ये है कि मनुस्मृति का जो संविधान है, मनुस्मृति का जो विधान है, वो केवल महिलाओं के लिए नियम निर्धारित किए जाने की बात करता है। उसमें पुरुषों के लिए सजा ना के बराबर है। अब यही मनुस्मृति का विधान, यही मनुस्मृति का संविधान सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरह से एक्टिव हो रहा है, आप देखिए। अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, ये मामला है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड में एक तकनीशियन के रूप में सेवारत एक व्यक्ति है, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, तो उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही बेतुका सवाल किया। आरोप यह था कि पीड़िता जब महज 9वीं कक्षा में थी, तब आरोपी ने उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी देता रहा। दलील में कहा गया कि जब लड़की और उसकी मां शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, तो आरोपी की मां ने उसे ऐसा न करने का अनुरोध किया। आरोपी की मां ने कहा कि वह लड़कियों को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। दलील में कहा गया कि जब लड़की जून 2018 में 18 साल की हो गई, तो याचिकाकर्ता की मां ने उसे शादी के लिए
मना कर दिया, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। आप मामले को समझिए। जब लड़की जून 2018 में 18 साल की हो गई तो याचिकाकर्ता की मां ने शादी के लिए मना कर दिया, जिसका शिकायत दर्ज की। अब इस मामले में क्या हुआ, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिस आरोपी की हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एस.ए. बोबड़े वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आरोपी को 4 हफ्ते से गिरफ्तारी से बचने की राहत दी है। यहां तक ठीक है, राहत दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या जो आरोपी है वो बलात्कार पीड़िता से शादी करेगा? सुप्रीम कोर्ट पे बोबड़े जी कहते हैं क्या आरोपी बलात्कार पीड़िता से शादी करेगा, और अगर शादी करेगा तो ही उसकी नौकरी बचेगी और वो जेल जाने से बचेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इसलिए गया क्योंकि जो पीड़िता है उसे न्याय चाहिए था। अब उसे न्याय देने के बजाय मनुस्मृति के विधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी ब्राह्मण जज बोबड़े जी कहते हैं कि क्या तुम शादी कर सकते हो उस बलात्कार पीड़िता से? यह हिम्मत कैसे होती है बात करने की? बोबड़े जी कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले? अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने नाराजगी जाहिर की है। तापसी पन्नू ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा है, क्या किसी ने लड़की से ऐसा सवाल पूछा, क्या वो अपने रेपिस्ट के साथ शादी करना चाहेगी? क्या ये सवाल है? यही तरीका है सजा देने का? सीधे सीधे बकवास, ये तापसी पन्नू लिखती है। वही सोनम महापात्रा ने लिखा है कि बेहुदा और परेशान करने वाला तरीका है। उन्होंने लिखा कि पहले बॉलीवुड में तरीका अपनाया जाता था जिसमें बलात्कारी पीड़िता से शादी कर लेता था, इसे दिलकश समझा जाता था। उन्होंने लिखा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का स्तर इतने नीचे कैसे गिर सकता है। बिल्कुल ये बहुत वाजिब सवाल जो है, जो अभिनेत्री तापसी पन्नू ने उठाया है और गायिका सोनम महापात्रा ने उठाया। बाकी बीजेपी की कोई महिला विंग की जो भी नेता हो, किसी ने भी इस तरह का सवाल नहीं उठाया। ये दो जो इम्पोर्टेंट देश की धरोहर है, तापसी पन्नू और गायिका सोनम महापात्रा, ये बधाई के लिए पात्र है कि इन्होंने इस तरह का सवाल सुप्रीम कोर्ट पे उठाया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी चाहा, कभी उसके लड़की से पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहती हो उससे? अपने ही आप कह रहे हो कि आप शादी कर लो इससे, और जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि नहीं लड़के ने पहले से शादी कर ली है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट शांत हुआ। तो इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का रुख होता है वो विगत कुछ दिनों में हम देख रहे हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बायस हो चुका है, यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ चला गया है। सरकार जैसे कहेगी वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बिहेव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है काफ़ी एलिगेशंस थे, उसके बाद भी जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जबकि वो भी इलीगल है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट कोई बात नहीं करता, जो सवर्ण आरक्षण है उस पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता। और जो भी फैसले आ रहे हैं अभी फिलहाल में, ये जो कॉलेजियम के जो फैसले आ रहे हैं वो पूरी तरह से देश के लिए कलंक है। राम मंदिर पे संदर्भ में जो फैसला दिया गया वो आस्था के आधार पर दिया गया, वो तो बुद्ध विहार था, उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो देश का सुप्रीम कोर्ट भी जो है किस तरह से जो है वो पूरी तरह से जो है बीजेपी आरएसएस के चंगुल में फंस गया है, पूरी तरह से मनवादी मानसिकता से ग्रसित हुआ है। ऐसे इस मामले में जब देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की अदालत, देश की सरकार पूरी तरह से बहुजनों के खिलाफ हो चुकी है, किसानों के खिलाफ हो चुकी है, महिलाओं के खिलाफ हो चुकी है। हमने देखा कि किसान आंदोलन के समय सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार की बात रखने की कोशिश की। विगत 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 200 से अधिक किसान जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। उसके बारे में कोई संवेदना न सरकार के पास है न सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और इस तरह का फैसला, इस तरह की सोच सुप्रीम कोर्ट रखता है किसी महिला के बारे में, ये कितनी घिनौनी और निंदनीय सोच है। जो सोच मनुस्मृति रखती है महिलाओं के बारे में, वही सोच सुप्रीम कोर्ट आज दिखा रहा है। विशेषता ऐसे बोबड़े जो नागपुर से आए हैं, जो आरएसएस को मानते हैं। ये काफ़ी शर्मनाक बात है और बहुजनों ने इसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का सोच सुप्रीम कोर्ट रखता है किसी महिला के बारे में, तो देश की अदालत पे यहाँ के लोग कितना भरोसा करेंगे? तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और आज
इसी संदर्भ में आपसे बात करनी थी, इसलिए आज हमने ये विषय रखा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या जिस तरह के फैसले कुछ लोअर कोर्ट्स में भी आ रहे हैं, अब विपक्ष ने भी है इनके खिलाफ में लामबंद होने की ज़रूरत है और विशेषतः ऐसे बोबड़े के खिलाफ में महाअभियोग लाने की ज़रूरत है। तभी जाके जो है इन पर कुछ ना कुछ पाबंदियाँ या बंदिशें आ सकती हैं और लोगों ने भी इनके फैसले का कड़ा विरोध करना चाहिए। जो फैसला आपको लगे कि ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वो निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई बात रखता है, कोई फैसला सुनाता है, तो हम उसको स्वागत कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मनुस्मृति के सोच पर आधारित अगर आप सोच रखते हैं तो ये कतई मंजूर नहीं होगा। धन्यवाद।